हेलो गाइस। जब भारत देश में ऑलरेडी आम आदमी महंगाई की मार को झेल रहा हो, उस दौरान उन वस्तुओं पर या जो हमारी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तु है उन पर भी जीएसटी लगाकर टैक्स लिया जाने लगे, तो यह सुनकर आपको कैसा लगेगा? बट डेफिनेटली हाल ही में ऐसा किया गया है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ नए चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने की बात की गई है और साथ ही साथ कुछ चीजों पर जीएसटी दरों को बढ़ाने की बात की गई है। और ये इसमें उन चीजों को भी शामिल किया गया है जिन पर अब तक जीएसटी नहीं लगा करती थी, जैसे, और ये रेट 18 जुलाई से ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। जैसे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जो कि कहीं ना कहीं पैकेट में आते हैं, लेबल्ड होते हैं, उन पर उस कंपनी का मार्क लगा होता है या लेबल लगा होता है, उन पर भी आपको अब टैक्स देना पड़ेगा। चाहे अगर आप आटा खरीदते हैं महाराजा का या किसी भी कंपनी का, चाहे आप गेहूं खरीदते हैं, चाहे आप चावल खरीदते हैं, चाहे आप लस्सी खरीदते हैं, चाहे आप दूध खरीदते हैं, या कोई भी चीज खाने वाली चीज जनरली आप खरीदते हैं, अभी मैं लिस्ट बता दूंगा, उनको आप खरीदते हैं तो उन पर पहले जनरली टैक्स नहीं लगा करता था, बट अब आपको उन पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा फर्क आम आदमी पर ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनरल इस्तेमाल करने वाली चीजें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना खरीदे। जो व्यक्ति ऑलरेडी रिच है या मिडिल क्लास से ऊपर है उसको तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी सी चीजें महंगी हुई हैं। बट डेफिनेटली उस दौरान जब कई लोगों की नौकरियां ऑलरेडी कोविड की वजह से चली गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ इतना ज्यादा है, उस दौरान चीजों पर टैक्स लगा देना कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, ये हम लोग पूरे सेशन में देखेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में एक बात और आपको बता दूं कि अभी इन्फ्लेशन रेट जो चल रही है इंडिया में वो है 7.79%, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये आप जान सकते हैं कि महंगाई रेट या हम लोग क्या महंगाई कितने ज्यादा या चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, कह सकते हैं। उस दौरान चीजों पर टैक्स लगाकर और भी चीजें महंगी कर देना या महंगाई को और बढ़ा देना, क्या ये अच्छा है या बुरा है? चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किन चीजों पर टैक्स जनरली लगा, पहले मैं ये आपको बता देता हूं कौन सी चीजें हुई हैं महंगी। चलिए इसको मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं। एक और बात यहां इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि जो खुले में सामान ऑलरेडी बिकते थे उस पर कोई टैक्स नहीं किया गया, वो टैक्स से ऑलरेडी फ्री है। बट वो चीजें जो कहीं ना कहीं लेबल्ड है या कंपनी ने उसको बनाया है, उसको पैक किया है, उन पर ही टैक्स लगाया गया है। हाल ही में खुले में बिकने वाले ब्रांड और ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी, लेकिन वो सारी आइटम जो कहीं ना कहीं पैक्ड आती हैं उन पर टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक, साथ ही साथ चाकू हो गया, कागज काटने वाला चाकू हो गया, पेंसिल हो गया, शार्पनर हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, ड्राइंग हो गया, या मार्केट से या मार्किंग जो मार्कर होता है उसके उत्पादों की उस पर कर की दर को बढ़ाकर 18% कर दी गई है। साथ ही साथ जो सौर वाटर हीटर आते हैं उन पर भी जीएसटी रेट अब 12% होगा, क्योंकि इससे पहले इस पर 5% लगा करता था। साथ ही साथ घर में इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी चीजें हुई हैं महंगी, इस पर बात कर लेते हैं। जैसे दही, लस्सी, छाछ, इस पर 5% आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, और उसका डायरेक्ट फर्क आपके पॉकेट पर दिखाई देगा, क्योंकि ये उस दौरान की गई है जब एक सामान्य आदमी या जब एक जनरल व्यक्ति महंगाई की मार को ऑलरेडी झेल रहा है और अभी अभी उस कोविड से उभरा हुआ है, कहीं ना कहीं अपनी अपनी इकोनॉमिक स्थिति को धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। पनीर पर भी आपको जीएसटी 5% देना होगा। साथ ही साथ गुड़ हो गया जो भेली गांव में कहते हैं, उस पर भी आपको 5% टैक्स देना होगा। शुगर हो गया, हनी हो गया, मुरमुरा या चूरा हो गया, या चावल, गेहूं, राई, जौ या आटा हो गया, या टेंडर कोकोनट वाटर हो गया, इन सब पर आपको जनरली 5% टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यह अब तक टैक्स के दायरे से महंगी हुआ करती, मतलब बाहर हुआ करती थी। जनरली मान के चलिए अभी आपको 100 रुपए में अगर आटा मिल जाता था तो वो आटा 100 में ना मिलकर, क्योंकि 5% टैक्स लगेगा, वो 0.05 में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट फर्क आपको आपके मंथली इनकम पर देखने को मिलेगा, सॉरी मंथली एक्सपेंडिचर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मंथली आप खर्च करते थे उसमें भी कहीं ना कहीं 5% की बढ़ोतरी अब हो जाने वाली है। अच्छा बात कर लेते हैं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात यहां से उभर के आता है कि जब सारे चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है तो पेट्रोल को क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है? क्योंकि जनरली जो जीएसटी की दरें हैं वो 5, 10, 12, 18, 28 ये दरें हैं। अब पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लिया जाता है, अगर मैं आपको जनरली फिगर में बताऊं, एक वीडियो मैंने बताया, पिन कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। जनरली मैं बताऊं तो जो पेट्रोल जितने का पड़ता है उसका डबल या उतने ही हमको टैक्स के रूप में पेमेंट करना पड़ता है। मतलब अगर हम कहें पेट्रोल पर तो लगभग पेट्रोल पर लगभग 100% का टैक्स देना पड़ता है। जनरली मान के चलिए 50 का पेट्रोल अगर आता है तो उस पर हम 100 रुपए में बेचते हैं। अगर इस पर इसको जीएसटी के रेट में लाएंगे तो डेफिनेटली पेट्रोल या डीजल की जो प्राइस होगी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लेकिन पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में अब तक नहीं लाया गया है, क्योंकि जीएसटी रेट से ज्यादा उस पर ऑलरेडी अर्न किया जा रहा है। अच्छा कुछ चीजें हुई है सस्ती, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे रोप वे जो आप जनरली घूमने जाते थे रशियों से, या जो जंगल सफारी हुआ करती थी, या परिवहन हो गया, सर्जरी के कुछ उपकरण हो गए, इन पर जो टैक्स रेट थी वो पहले 12 हुआ करती थी, उन पर 5 कर दी गई है। साथ ही साथ और कुछ जो ये आपके होते हैं बांड होते हैं या जो आप इंश्योरेंस करवाते हैं, इन पर भी कुछ छूटें दी गई हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक जो वाहन आते थे इन पर भी 5% जीएसटी रेट बना रहेगा। ऑलरेडी इस पर पहले भी 5% लगता था, अब भी इस पर 5% बना रहेगा। साथ ही साथ अगर आप
इलाज करवाते हैं, उस कमरे में रहते हैं जिसका रेट 5000 से ऊपर है, उस पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई होटल में आप रूम लेते हैं जो कि 1000 या उससे कम है, उस पर भी आपको टैक्स अब देना पड़ेगा, जो कि पहले टैक्स के दायरे से फ्री हुआ करती थी। तो ये पूरा एनालिसिस था। आई होप आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें महंगी हुई और कौन सी चीजें सस्ती। बट इसका इंपैक्ट डायरेक्ट आपको मिडिल क्लास फैमिली पर देखने को मिलेगा, या लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल लोअर पर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये इस दौरान लगाया गया जब हम ऑलरेडी महंगाई की मार को इतना ज्यादा झेल रहे हैं। तो इस पर आप अपने व्यूज को लिखिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। थैंक यू गाइस।